हेलो, गुड इवनिंग। हमने लास्ट टाइम बात की थी टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में उससे आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी, मान लो कि दो शख्स हैं ए और बी, ये काम करते हैं 20 दिन और 30 दिन में। तो एलसीएम 60, 23 जा 32 जा। यहाँ से अगर इनके दिनों का या डेज का रेशियो लिखें तो A/B को लिख सकता हूँ मैं 2:20:30, यानी कि 2:3। और इनकी कार्य क्षमता का या एफिशिएंसी का रेशियो लिखें तो A की एफिशिएंसी कितनी है 3 और B की 2। तो देखिए यहाँ से कुछ रिलेशन दिख रहा है कि जो इनके डेज का रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट इनके एफिशिएंसी का रेशियो है, या कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है उससे जस्ट अपोजिट इनके डेज का रेशियो है। सीधी सी बात है, जो डेज कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो दिन ज्यादा ले रहा है। क्लियर है? अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन देखिए, कहता है अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय, कि दो शख्स हैं अनमोल और विनय, और जो अनमोल है विनय से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। मतलब विनय अगर एक काम करता है तो अनमोल कितने करता है 3। क्लियर है? ये इनकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का रेशियो है नहीं। अगर हम यहाँ से इनका डेज का रेशियो लिखेंगे तो अनमोल और विनय, अभी मैंने बताया था उसका क्या होगा कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट, तो मैं इनका लिख सकता हूँ 1:3। क्लियर है? अब देखिए, यहां से अगर देखें कि अगर विनय 3 दिन लेता है तो अनमोल कितने दिन लेता है 1। क्लियर है? अगर यहां से इस रेशियो को तोड़े तो हम लिख सकते हैं x और 3x, तो डिफरेंस कितना आया 3x माइनस x, यानी कि 2x, और यही डिफरेंस कितना दे रखा है 60 डेज। तो x बराबर 60/2 यानी कि 30। क्लियर है? तो x की वैल्यू 30, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ अनमोल कितने दिन लेगा x यानी कि 30, और विनय कितने दिन लेगा 3x यानी कि 3 × 30 बराबर 90। क्लियर है? अब यहाँ से ये आ गया तो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि अनमोल और विनय 30 और 90, एलसीएम 90, 33 जा 91 जा, टोटल वर्क है 90 और 3 + 1 दोनों मिलके करते 4 काम, तो कितने टाइम लगाएगा 45/2, यानी कि 22 इंटीजर 1/2। यही क्या होगा हमारा आंसर। या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं। यहां से देखें डिफरेंस कितने का आया 3 - 1 2 का, और 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 1 की वैल्यू 60/2 यानी कि 30। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी 90। क्लियर है? अब ए कितने दिन लेता है काम करने में 30, और बी कितने दिन लेता है 90 डेज, और ए एक दिन में कितने काम करता है 3। तो यहां से मैं कह सकता हूं टोटल वर्क या कुल काम कितना रहा होगा 30 × 3 90 डेज, या बी से ले लो, बी कितने डेज लेता है 90, और एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 90 × 1 वही 90 डेज। और ए और बी अगर एक साथ बैठ जाए कितने काम करेंगे 3 एक रहेगा 1 बी करेगा, यानी कि 4, तो कितने डेज लगेंगे 90/4, यानी कि वही 45/2। यही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 3 शख्स हैं सोमेश, तरुण और निखिल, जो 45, 60 और 90 डेज में काम कर सकते हैं। कि 3 शख्स हैं सोमेश, तरुण और निखिल, 45 डेज, 60 डेज और 75 डेज। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 900, 45 20, 60 15, 75 12। क्लियर है? अब कहता है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर,
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। मान लेते हैं यहां से काम शुरू हुआ और यहाँ पे जाके हुआ खत्म। तीनों ने शुरू किया तो सोमेश, तरुण और निखिल तीनों ने काम शुरू किया हुआ। अब कहता है बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days ऑफ स्टार्ट, कि काम यहां शुरू होने के 5 दिन बाद निखिल काम छोड़ के चला गया। तो अब बचा कौन? सोमेश और तरुण। क्लियर है? अब कहता है एंड सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले सोमेश काम छोड़ के चला गया। तो अकेला कौन बचा? तरुण। मतलब आखिरी के 2 दिन, मान लो 20 तारीख को काम खत्म हुआ तो 18 तारीख को तरुण चला गया, नहीं चला गया, तो 19 और 20 सॉरी सोमेश चला गया, नहीं चला गया, तो 19 और 20 यानी कि आखिरी के 2 दिन किसने काम किया होगा? अकेले तरुण ने। क्लियर है? यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए सोमेश, तरुण और निखिल तीनों अगर मिल जाएं तो कितना काम करते हैं? सोमेश, तरुण और निखिल 20 + 15 + 12 that will be 47। तो 5 दिन में मैं कह सकता हूं 47 × 5 235 काम किया होगा। अब तरुण अकेला एक दिन में कितने काम करता है? 15। तो 2 दिन में कितने काम किए होंगे? 30। टोटल 900 वर्क था। अब उस 900 वर्क में से 235 + 30 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा? 900 - 235 - 30 यानी कि 265। 635 यही काम बचा होगा। 635। क्लियर है? और यही 635 किसने किया है? सोमेश और तरुण ने। और सोमेश और तरुण एक दिन में कितना काम करते हैं? 35। तो 635 वर्क करने में कितने डेज लगाएंगे? इतने। यानी कि 127/7। तो कहता है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कि कितने दिन में काम खत्म होगा। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 5 एक, 127/7 एक और 2 एक। क्लियर है? अब इस 127/7 को लिख सकता हूं मैं 5 + 2 7 प्लस तो 18 + 7 यानी कि 25 इंटीजर 1/7 डेज। यही हमारा आंसर होगा, नहीं होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है A वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज B एंड B वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज C, कि A B से दुगनी तेजी से काम करता है और B C से दुगनी तेजी से काम करता है। देखिए 2 शख्स हैं A और B, इनका कुछ रेशियो दे रखा है और उसी प्रकार से B और C। देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि B वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज C, कि B C से दुगनी तेजी से काम करता है। मतलब अगर C एक काम करता है तो B 2 काम करता है। क्लियर है? अब ऊपर वाली स्टेटमेंट पे आते हैं कि A वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज B, कि A B से दुगनी गति से काम करता है। और अभी हमने B का कितना निकाला है? 2, तो A का उसका डबल 4 होगा, नहीं होगा? तो यहां से A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया? 4:2:1। एक तरीका तो ये करने का, और दूसरा तरीका देखिए A/B कहता है A वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज B, तो मतलब B अगर 1 करता है तो A 2 करता है। उसी प्रकार से B और C ट्वाइस एज फास्ट एज C, कि C अगर 1 करता है तो B 2 करता है। ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसा दे रखा होगा, हम रेशियो में से डिटेल से करेंगे तो क्या करते हैं? दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 2
एंड दिस इनटू दिस 1, और ये हमारा रेशियो आ जाता है। क्लियर है? अब 4:2:1। अब देखिए तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अब कहता है ए, बी और सी तीनों डी के साथ मिलकर काम को खत्म कर देते हैं 4 दिन में, और डी अकेला उस काम को खत्म कर देता है 16 दिन में। कोई दिक्कत है? एलसीएम 16 तो 4 1, तो यहां से A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी आई 4, डी की आई 1। अगर इस एफिशिएंसी में से मैं डी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो किसकी बचेगी? A प्लस बी प्लस सी की, और वो कितनी आई? 3। और A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो भी हमने निकाला कितना है? 4:2:1। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो A बराबर 4 इंटू 3/7 होगा, नहीं होगा? 4:3:1 रेशियो में डिवाइड करना हम रेशियो के चैप्टर में सीखेंगे। बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लो A को x रेशियो y में डिवाइड करना है तो ये कितना होगा? A इंटू एक्स अपॉन x प्लस वाई, ऐसे रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12/7। अब कहता है तो बताओ कितने दिनों में A अकेले उस काम का 75% काम पूरा करेगा? A alone finish 75% of the same task। टोटल वर्क कितना है? 16। तो इसका 75% ऑफ टोटल वर्क कितना हुआ? 16 इंटू 75/100 यानी कि 12। और ये 12 काम किसे करना है? A को। तो कितने डेज लगाएगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्लियर है? तो 12 to 12 यानी कि 7 डेज, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a work in 14 days. B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone in। कि A किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, B A से 25% अधिक कुशल है, C B से 28% अधिक कुशल है। वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं और शेष कार्य B अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रेशियो की बात देखते हैं कि देखिए जैसे मैं बोलता हूं 20%, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टर्म 100 होती तो कितने हिस्से की बात कर रहा है? 20 की। परसेंटेज का मतलब होता पर 100, या फिर इस परसेंटेज को लिख सकता हूं मैं 20/100 यानी कि 1/5। अब देखिए परसेंटेज में क्या होगा? अगर मतलब ओरिजिनल टर्म 5 थी और जो परसेंटेज की वजह से चेंज आने वाला है ये है वो चेंज, और ये है ओरिजिनल टर्म। मतलब कि अगर कोई चीज 20% बढ़ जाती है तो 5 से बढ़ के 5 + 1 कितनी हो जाएगी? 5 से बढ़ के 6। अगर 20% कम होती तो 5 से बढ़ के 1 कम हो जाएगी यानी कि 4। जैसे मान लो मैं 25% की बात करता हूं तो 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4। अगर कोई चीज बढ़ेगी 25% तो 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4 + 1 5। अगर 25% कम होगी तो कितनी हो जाएगी? 4 से डिक्रीज होके 4 - 1 3। यही होता है परसेंटेज। इसको डिटेल से करेंगे हम परसेंटेज के चैप्टर में। देखिए अब इसका यूज देखते हैं। जैसे कहता है B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B। कि सबसे पहले देखते हैं कि 25% का मतलब क्या है।
मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/4 यानी कि 25/100 यानी कि 1/4, और 28% को लिख सकता हूँ 28/100 यानी कि 7/25। कोई दिक्कत है? अब दो शख्स हैं ए और बी। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, कि ए अगर 4 है तो बी उससे 25% मोर है, तो यानी कि 4 + 1 कितना होगा बी? 5। उसी प्रकार से बी और सी, कि सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, कि बी अगर 25 है तो सी कितना होगा? 25 + 7 यानी कि 32। क्लियर है? अब यहां से A is to B is to C का रेशियो निकालेंगे तो 25 × 400 125 और 160, और ये कैंसिल आउट होगा 25 32। तो ये इनकी ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, नहीं आ गया? क्लियर है? अब कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, और सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दी थी कि ए कैन डू ए वर्क इन 40 days, की ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 20। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो कितना आएगा? 40 × 20। तो यहां से मैं कह सकता हूं 800 टोटल वर्क रहा होगा। अब देखिए कि उन तीनों ने ए बी और सी ने कितने दिन काम किया? 5, और बचा हुआ काम किसको करना है? बी अलोन, बी अकेले को। और ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 20 20 20 40 30 70 77, और 5 दिन में कितना काम किया होगा? 375। देखिए ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 77। क्लियर है? अब टोटल वर्क कितना था? 800, उसमें से 375 हो गया तो बचा कितना? 425, और यही 425 अब किसे करना है? बी को, और बी एक दिन में कितना काम करती है? 25। तो ये कटेगा 25 7 यानी कि 70। ये है, यही हमारा क्या होगा? अगर टोटल डेज पूछता तो हम क्या करते? 17 + 5 यानी कि 22 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब कि 22 men and 19 women can complete a work in 12 days, while 13 men and 15 women complete the same work in 18 days. Then, in how many days 9 men and 4 women can complete the same work? देखिए कहता है कि 22 आदमी और 19 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में, जबकि 13 आदमी और 15 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 9 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे उनमें एफिशिएंसी निकालते थे और टोटल वर्क इमेजिन करके हम अपना सॉल्यूशन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे वैसे काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पे नया फॉर्मूला देखते हैं आगे बढ़ने से पहले कि m1 d1 h1/w1 = m2 d2 h2/w2। अब यहाँ पे m है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, d है डेज, h है आवर और w है वर्क, कि कितना काम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 आदमी 5 दिन में रोज 6 घंटे काम करते हुए एक काम करते हैं, तो बताओ 15 आदमी कितने दिन में
मान लेते हैं x डेज में, और रोज 2 घंटे काम करके 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे। देखिए 10 आदमी 5 दिन में डेली 6 घंटे काम करके कितना काम करते हैं, 1। तो 15 आदमी कितने दिन में डेली 2 घंटे काम करते हुए उससे 2 गुना काम करेंगे। तो यहां से हम सिंपल सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला का हम करेंगे यहाँ पे यूज। देखिए कैसे कहता है 22 men and 19 women, 22 men plus 19 women, मैन ये m की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, इंटू डेज, कितने दिन, 12 दिन में काम कर सकता है। और उसी प्रकार से कहता है 13 मैन प्लस 15 वुमेन, कितने दिन में, 18 डेज। क्लियर है। अब देखिए ये भी वही काम कर रहे हैं और ये भी वही काम, तो दोनों काम मैं कह सकता हूं बराबर होंगे। क्लियर है। तो यहां से सोल्व करते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, करेंगे 44m प्लस 38 वुमेन, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 39 मैन प्लस 45 वुमेन। मैन एक साइड इकट्ठे कर लेते हैं, वुमेन एक साइड, तो 44 मैन माइनस 39m बराबर, ये प्लस उस साइड जाके माइनस, तो 45 वुमेन माइनस 38 वुमेन। तो यहां से 5 मैन इक्वल्स टू 7 वुमेन। तो यहां से मैन अपॉन वुमेन इक्वल्स टू 7/5, या कह सकते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो होगा 7/5, 7:5। क्लियर। अब कहता है then in how many days 9 men and 4 women can complete the same work, कि 9 आदमी और 4 औरत की 9 men and 4 women मान लेते हैं d डेज में करेंगे। लेकिन अब बात आती है किस काम को करेंगे। वो काम या तो हम ये मान लेते हैं या ये, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम m की जगह पे पुट करेंगे 7, w की जगह पे पुट करेंगे 5। जैसे यहाँ पे पुट करते हैं कि 22 मैन यानी कि 22 इंटू 7 प्लस 19 वुमेन यानी कि 19 इंटू 5 इंटू में 12, और यहाँ पे भी m की जगह पे 7 और 5, 9 इंटू 7 63 प्लस 5 इंटू 4 20 यानी कि 83d इक्वल्स टू 154 प्लस 95 इंटू 12। और यहां से जब सोल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे 942 इंटू 12 अपॉन 83, और 83 3 जा तो d इक्वल्स टू 36। तो कितने दिन में आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 36 डेज में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days। तो 4 men प्लस 5 women कितने दिन, 15 डेज। और उसी प्रकार से 9 men प्लस 6 women in how many days, 10 डेज। और ये दोनों वर्क क्या होंगे आपस में, इक्वल। तो यहां से 4 men प्लस 5 women इंटू 5 3, यहाँ से 9 men प्लस 6 women, यहाँ से 2, एल अंदर ब्रैकेट खोल देंगे, 12m 15 women प्लस 18 मेल प्लस 12 वुमेन, एक साइड इकट्ठे कर लो, इस साइड वुमेन आगे क्या हो जाएंगे माइनस, तो 3 वुमेन इक्वल्स टू 6 मैन। तो वुमेन अपॉन मैन इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2:1। तो यहां से कह सकता हूं वुमेन इज टू मैन का रेशियो क्या आ गया, 2:1। क्लियर है। अब तो कहता है टू कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट द 4 men।
कि 4 मैन प्लस मान लेते हैं x वुमेन कितने दिन में, इन 7 डेज, कि 4 आदमियों के साथ कितनी औरतें काम करें कि काम 7 दिन में पूरा हो जाए। तो ये काम टोटल वर्क कितना है, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे। चलिए पिछली बार यहाँ की थी, इस बार यहाँ देख लेते हैं। 9 इंटू मैन की जगह पे 2 और वुमेन की जगह पे 1। क्लियर है। 9 इंटू 2 18 प्लस 6 24 इंटू 10, और यहाँ पे क्या आएगा, मैन की जगह पे 1 और वुमेन की जगह पे सॉरी मैन की जगह पे 1 और वुमेन की जगह पे 2। 9 प्लस 12 21 और यहाँ पे 2। 4 प्लस 2x इंटू 7 बराबर 210। 7 से 30, तो 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 4 26, x इक्वल्स टू 13। तो कितनी वुमेन होनी चाहिए, कितने वुमेन चाहिए, 13 वुमेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 8 वुमेन और 17 वुमेन। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें कहता था कि 5 वुमेन प्लस 7 मैन इन 10 डेज ऐसे, परंतु यहाँ पे कुछ डिफरेंस कर दिया कि 8 वुमेन और 17 वुमेन, कि या तो 8 पुरुष या फिर 17 महिलाएं एक घर को 33 डेज में पेंट कर सकती हैं। तो देखिए सिंपल है, हम कह सकते हैं 8 मैन इंटू 33, मैन इंटू डेज यही तो वर्क होता है, और उसी प्रकार से 17 वुमेन इंटू 33, सिंपल है। तो 33 टू 33, तो मैन अपॉन वुमेन 17 अपॉन 8, यानी कि मैन इज टू वुमेन कितना आ गया, 17 इज टू 8। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 12 मैन एंड 24 वुमेन। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आएगा, या तो यहाँ पे मैन की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वुमेन की, कि 8 इंटू 17 इंटू 33, m की वैल्यू 17, w की वैल्यू 8। क्लियर है। अब यही काम 8 इंटू 17 इंटू 33 किसको करना है, 12 मैन। 12 मैन, मैन की जगह चलिए 12 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू डी। क्लियर है। अब मैन की जगह पे 17, वुमेन की जगह पे 8। पेंट सच 3 हाउसेस। देखिए ये चीज हम मिस कर गए थे, ये सच 3 हाउसेस, तो ये तो एक अकेले का काम था, तो इनटू में 3 होगा या नहीं होगा। क्लियर है। अब सोल्व करते हैं। 3 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 33, तो देखिए 204 प्लस 800 के 32, 192 इंटू डी। तो डी कितना आएगा, 3 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 33 अपॉन 693। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 132। 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 से नहीं होगा, 2 से करते हैं, 2 6 2 6 32 62 2, यानी कि कितने डेज आ गए, 34 डेज। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 8 पर्सन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा, 20 इंटू 8। आफ्टर 5 days they were requested to complete the work in next 8 days। देखिए अब 20 इंटू 8 ये टोटल वर्क रहा होगा 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक
ये 8 आदमी काम करते रहे नहीं करते रहे? क्लियर है? क्योंकि स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए थे? 8 आदमी। ठीक है, 5 दिन तक ये 8 आदमी काम करते रहे नहीं करते रहे? और जैसे ही 5 दिन हुए, मालिक आया और मालिक बोलता है कि अब अगले 8 दिन में काम हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं x आदमी चाहिए कितने? अगले 8 दिन। अब यहां से 160 बराबर 40 प्लस 8x, तो 8x बराबर 120, 40 40 साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 120 बाई 8, 15 डेज। ये है इसको करने का प्रॉपर मेथड। देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं। देखिए, कहता है 8% कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। कितने दिन में? कि 8 आदमी हैं और 20 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? आफ्टर 5 डेज वो काम करते रहे, मतलब 8 आदमियों ने अब 5 दिन काम कर लिया, तो मैं कह सकता हूं कि 8 आदमियों का 15 दिन का काम बचा हुआ है। 8 आदमियों का 15 दिन का काम बचा हुआ है, और वही काम अब x आदमियों को 8 दिन में खत्म करना है, क्योंकि उनको कितने दिन में खत्म करना है? 8 दिन में। क्लियर है? कितने दिन में खत्म करना है? 8 दिन में। तो यहां से x बराबर 15, मतलब कुल 15 आदमी चाहिएंगे नहीं चाहिए? क्लियर है? परंतु 8 आदमी तो इसने शुरुआत में ही लगा दिए थे, तो नए आदमी कितने चाहिए? 15 माइनस 8 यानी कि 7 मैन। यही हमारा आंसर होगा, नहीं होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इन ए फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 760 सोल्जर फॉर 44 डेज। कि मान लेते हैं टोटल फूड कितना रहा होगा वहां पे? कि 760 सोल्जर्स के लिए 44 डेज का। आफ्टर 31 डेज 240 सोल्जर्स लेफ्ट। कि 31 दिन बाद 240 सोल्जर चले गए, मतलब 31 दिन में 760 सोल्जर्स ने इतना खाना खाया होगा नहीं खाया होगा? सही बात है, ये खा लिया। तो खाना कितना बचा? बचा 760 इंटू 44 माइनस 760 इंटू 31, यही खाना तो बचा होगा। और अब यही खाना किसको खाना है? 240 सोल्जर जाने के बाद सैनिक कितने बचे? 760 माइनस 240, 520। अब यही खाना 520 सोल्जरों को खाना नहीं खाना है, तो मान लेता हूं मैं कि 760 माइनस इंटू 44 माइनस 760 इंटू 31 बराबर 520 इंटू डी डेज। कि 520 आदमियों के लिए खाना डी डेज चलेगा। अब इस इक्वेशन को कर लेंगे हम सॉल्व। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं। कि देखिए 760 आदमी थे, उनके लिए 44 दिन का खाना था, परंतु 760 आदमी 31 दिन तक खाते रहे, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं अब 760 आदमियों का सिर्फ 13 दिन का खाना बचा हुआ, नहीं बचा हुआ? 760 आदमियों का 13 दिन का, यही बचा हुआ खाना तो उनको खाना है, क्योंकि जो खाना खत्म हो चुका वो तो खाने से रहे। अब देखिए, यही खाना अब 520 आदमियों को खाना है, और मान लेते हैं डी डेज में खाएंगे, कोई दिक्कत है? 0 से 0, 13 चौके 52, तो कितने डेज? 19 दिन तक खाना चलेगा नहीं चलेगा? परंतु हमसे ये नहीं पूछता, हाँ यही पूछा है कि शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 19 दिन। परंतु अगर हमसे पूछता कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा, तो शुरुआत में खाना था 44 दिन के लिए, 31 दिन खा चुके हैं, तो खाना बचा हुआ था। अगर सोल्जर नहीं जाते तो 13 दिन का खाना था, नहीं था। अब सोल्जर कम हो गए तो खाना ज्यादा दिन चला, कितने दिन? 19 दिन। तो पहले के कंपैरिजन में कितने दिन ज्यादा चला? 6 डेज। ये हमारा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए रोड इन 60 डेज।
and he employ 150 men. After 45 days, he employ 130 more men and the work finished on time. कहता है कि उसने ठेका लिया एक ठेकेदार ने कि वो 60 दिनों में एक सड़क बना देगा और उसने उसके लिए 150 आदमी काम पे लगाए। अब 45 दिनों बाद वो गया, उसने देखा कि भाई काम तो पूरा होना मुश्किल है, तो उसने 130 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए और काम क्या हुआ, काम समय पर समाप्त हो गया। तो कहता है तो ज्ञात कीजिए यदि अधिक पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता तो काम कितने विलंब से पूरा होता, कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो काम कितनी देरी से पूरा होता। देखिए अब सीधी सी बात है कि 60 दिन का उसको टाइम मिला है और कितने आदमी लगाता, वो 150 दिन। क्लियर? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 150 आदमी 45 दिन तक काम करते रहे, क्योंकि आफ्टर 45 डेज ही एम्प्लॉयड 130 मोर वर्कर्स। क्लियर है कि 150 आदमी 45 दिन तक काम करते रहे। अब उसने 130 आदमी और लगा दिए तो आदमी कितने हो गए, 280, और इन्होंने काम कर दिया समय पर खत्म। काम कितने दिन थे, 60 डेज, 45 डेज हो चुके, तो मतलब इन 280 आदमी ने 15 दिन काम किया। सही बात नहीं है? और काम हो गया समय पर खत्म। अब कहता है कि अगर यह एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो काम कितने दिन में खत्म होता। देखिए अब मैं यहां से सिंपल देखता हूं कि वो 15 दिन तक वो 280 आदमी काम करते रहे, नहीं करते रहे। ठीक, मान लेते हैं वो जितना भी काम था, मान लेते वो एक्स काम था। क्लियर है? यही अगर 150 आदमी करते तो डी डेज में वही एक्स काम करना होता, क्योंकि जो 280 आदमी ने 15 दिन में किया है, अगर वो शुरुआत में एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए होते तो 150 आदमियों को करना पड़ता। तो कि बेसिक सा क्वेश्चन बन गया ना। मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि 280 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 150 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर? अगर ध्यान से सोचें कि कुल 60 दिन मिले थे, 60 दिन में से 45 दिन 150 आदमी काम करते रहे, आखिरी के 15 दिन 150 प्लस 130 यानी कि 280 काम करते रहे। मतलब मैं कह सकता हूँ 280 आदमियों ने 15 दिन में जितना काम किया वो 150 आदमी करते तो डी डेज में करते। क्लियर है? अब यहां से सोल्व करते हैं तो कितने दिन में करते, 28 डेज में। परंतु उनके पास दिन कितने बचे हुए थे, 15 ही तो बचे हुए थे, तो डेज कितना लेट होता, 28 माइनस 15 यानी कि 13 दिन देरी से होता, नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है टू फिनिश वर्क इन 150 डेज, कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में काम करने का ठेका लिया। उसने 75 आदमी लगाए, 75 मैन, जिन्होंने डेली 8 घंटे काम किया, 90 दिन तक करते रहे। और कितना काम पूरा हुआ, 2/7, कि he employed 75 men, each working 8 hours daily, and after 90 days only 2/7 of work was completed, कि 90 दिन बाद सिर्फ 2/7 काम पूरा हुआ। क्लियर है? वही M1 D1 H1 अपॉन W1। क्लियर? तो कहता है हाउ मेनी वर्कर he should increase so that work can be completed on time if men now work for 10 hours। देखिए टोटल 150 डेज मिले थे, 90 डेज जा चुके हैं, तो कितने डेज बचे, 60। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब वर्कर कितने घंटे काम करते हैं, 10। 2/5 7 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, 5/7, और मान लेते हैं उसके लिए m आदमी चाहिए। क्लियर है?
7 से 7 कट गया, 10 0 से 0 कट गया, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 4 दूनी 8, 2 से 2, और ये 5 इस साइड जाए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 5, दैट विल बी 225। कुल कितने आदमी चाहिए? 225। परंतु हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी वर्कर ही शुड इंक्रीज, कि कितने आदमी बढ़ाए जाएं। पहले उसके पास कितने आदमी काम कर रहे थे? 75। तो अब कितने बढ़ाए जाएं? 225 माइनस 75 इक्वल्स टू 150 डेज, और यही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो देखिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ये हमारा टाइम एंड वर्क में सेकंड लेक्चर है, और इसके अब एक लेक्चर और आएगा, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ND क्लासेस नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी जो कि बाइलिंगुअल इन नेचर है। आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।